दोस्तों, आप अरहर की खेती करके लाखों की कमाई बड़े ही आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से अरहर की ऐसी वैरायटी बताऊंगा। अगर आप इन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपको इन वैरायटी से बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अरहर की फसल को तुअर की फसल के नाम से भी जाना जाता है और अलग-अलग क्षेत्रों और अलग-अलग राज्यों में अरहर को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद कर्नाटक और तीसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। वर्तमान समय में अरहर की कीमतें बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। अगर आप 1 एकड़ में अरहर की खेती करते हो तो आप इस फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि हम खरीफ सीजन में कौन सी फसल लगाएं, जिन फसल को लगाएं उस फसल का हमें मैनेजमेंट कम करना पड़े, कम खाद की उस आवश्यकता हो, कम बीज की आवश्यकता हो, खेत की तैयारी अगर हम कम करें तो फसल अच्छा उत्पादन दे और कम पेस्टिसाइड उपयोग हो और कम उर्वरक उपयोग हो तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खरीफ सीजन में अरहर की फसल को ही लगाएं। अरहर की फसल एकमात्र ऐसी फसल है जो कम उपजाऊ भूमि और अशिक्षित भूमि में अपना वृद्धि और विकास बड़े ही आसानी से कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सबलगढ़ एग्रो फार्मिंग में। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने घर परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे कि अरहर की फसल से संबंधित रहने वाला है। तो मैं आप आज आपको स्टेप बाय स्टेप अरहर की खेती के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पूरी जानकारी दूंगा। अरहर की फसल कम लागत वाली होती है, इसे तैयार करने में बहुत कम खर्च आता है। अरहर की फसल को कम खाद और कम उर्वरक की आवश्यकता होती है क्योंकि अरहर की फसल की जड़ों में राइजोबियम की गांठें पाई जाती हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन की पूर्ति बड़े ही आसानी से कर लेती हैं, जिससे इस फसल को अलग से नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बात करेंगे अब अरहर के बुवाई के समय की। अरहर की फसल की बुवाई आप जून जुलाई के महीने में कर सकते हो। अगर आप अरहर के फसल की बुवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, बात करेंगे अब खेत की तैयारी की तो अरहर की फसल को लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। अरहर की फसल लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में अच्छी पैदावार देती है। दोस्तों, अरहर की फसल कम उपजाऊ मिट्टी और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है, उन क्षेत्रों में अरहर की फसल बड़ी ही आसानी से उगाई जा सकती है और बहुत ही अच्छा पैदावार इस फसल से आपको देखने के लिए मिलेगा। खेत की तैयारी में दोस्तों आप सबसे पहले 1 से 2 बार खेत की जुताई कर लें। जुताई के लिए आप कल्टीवेटर का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आप मिट्टी को भुरभुरा करने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर, हैरो का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आपको 4 से 5 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत के अंदर डाल देनी है, तो आपको जो उत्पादन है बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए आपको मिलेगा। अरहर की फसल के लिए मिट्टी की पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच होनी चाहिए। अरहर की फसल के लिए आपको अच्छे जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके खेत में किसी भी कोने पर, किसी भी जगह जल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आपको ऐसी व्यवस्था करनी है कि एक साथ आपका जो खेत में पानी एकत्रित ना हो। अरहर की फसल के लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया में जंगली जानवर ज़्यादा हैं तो आपको खेत की तारबंदी कर देनी चाहिए। बात करेंगे अब हम उन्नतशील किस्मों की या बेस्ट वैरायटी की। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी बताऊंगा। अगर आप उन वैरायटी को अपने खेत में लगाते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा, आपको पैदावार बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी और उन फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा वैरायटी बताऊंगा जो 3 से 4 सालों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट उन वैरायटी का देखने के लिए मिला है। पहले नंबर पर है नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2 और बहार अरहर, IPA 203, IPA 206,
और पूसा 9 वैरायटी सबसे बेहतरीन वैरायटी है। बात करेंगे अब हम बीज दर की। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए आपको 6 से 7 किलोग्राम बीज पर्याप्त हैं। अगर आप बीजों को बेड बनाकर लगाते हो तो 4 से 5 किलोग्राम बीज की प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। अगर आप बुवाई बेड बनाकर करते हो तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 से 5 फीट रखनी पड़ेगी और पौधे से पौधे की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी पड़ेगी और आप बीजों को 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आप बुआई कर सकते हो। अगर आप घर के बीजों को बुआई के लिए उपयोग करना चाहते हो तो आप सबसे पहले बीजों को अच्छी तरह से उपचारित कर लें। उपचारित आप कोई भी मार्केट में आपको फंजीसाइड मिल जाएगा, उससे आप बीजों को उपचारित कर सकते हो। आप चाहें तो राइजोबियम कल्चर है, उससे भी आप बीजों को उपचारित कर सकते हो। अरहर की फसल को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। आप अगर चाहें तो हल्की फुल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। अगर खरीफ सीजन में पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही है तो अरहर की फसल को किसी भी प्रकार की सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बात करेंगे अब हम बेसल डोज की। तो बेसल डोज में आप सबसे पहली खाद आपको 40 से 45 दिन पर देना है। आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम और एमओपी 15 किलोग्राम और आपको यूरिया 45 किलोग्राम देना है। दोस्तों बात करेंगे अब हम अरहर की फसल में आने वाली बीमारियों और रोगों के बारे में। कौन कौन सी बीमारियां अरहर की फसल को प्रभावित करती हैं और उत्पादन को कम करती हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और उन बीमारियों से उपचार भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अरहर की फसल को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है वो है पत्ती लपेटक कीट। पत्ती लपेटक एकमात्र ऐसा कीट है, वह अपनी दांतों से अरहर की फसल की पत्तियों को खाता है, जिससे अरहर की फसल की पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। अगर पत्तियां सिकुड़ जाएंगी तो अरहर की फसल में क्लोरोफिल कम हो जाएगा। अगर पौधे में क्लोरोफिल कम होगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। अगर आपके खेत में आपकी फसल में पत्ती लपेटक कीट का आक्रमण है तो आप इस बीमारी की सबसे पहले पहचान करें। पहचान करने के बाद आप रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। आप ट्राइजोफोज की 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हो। छिड़काव करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों बात करेंगे अब हम अरहर की फसल में नेक्स्ट बीमारी की। अरहर की फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप फल मक्खी का होता है। यह मक्खी अरहर की जो फली है उसमें प्रवेश कर जाती है और अरहर की जो फली के अंदर जो फल रहता है या बीज रहता है उसे धीरे धीरे खाती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि अरहर की फली को यह पूरी तरह से खोखली कर देती है। इस प्रकार के कीट द्वारा अरहर की फसल में लगभग 70 से 80% उत्पादन को कम कर देती है। इस प्रकार की बीमारी से सुरक्षा के लिए आप केमिकल इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हो। आप इमामेक्टिन बेंजोएट की 8 ml मात्रा 15 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हो। दोस्तों अगर आपकी फसल में फल मक्खी बीमारी की या फल मक्खी कीट की समस्या ज़्यादा है तो आप 8 से 10 दिन बाद दोबारा इमामेक्टिन बेंजोएट दवाई का स्प्रे कर सकते हो। अरहर का उकठा रोग भी अरहर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक के द्वारा फैलता है। अरहर की जो फसल है उसमें इस जो उकठा बीमारी है उसके लक्षण फूल आने की अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। जब आपकी फसल में फूल आता है तो इस रोग के लक्षण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाएंगे। इस रोग से ग्रसित पौधा पूरी तरह से सूखकर पीला पड़ जाता है। यह रोग देखते ही देखते अरहर की फसल में पूरी तरह से फैल जाता है। इस रोग के उपचार के लिए आप चाहें तो फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं, पर मेरा जो ओपिनियन है तो मैं आपको कहूँगा आप के खेत में अगर उकठा बीमारी आ गई है, इस प्रकार की बीमारी कोई आ गई है तो आप सबसे पहले जो रोगग्रसित पौधा है उसे उखाड़कर अलग कर दीजिए, उसे उखाड़कर जला दीजिए, फेंक दीजिए या उसे नष्ट कर दीजिए पूरी तरह से।